हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम लोग इंडियन पिनल कोड के पार्ट 4 को देखेंगे, जो डील करता है जनरल एक्सेप्शन से। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पार्ट 1 को देखा था, जो सेक्शन 76 से 84 तक था। इस वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे सेक्शन 85 से 95 तक। सेक्शन 85, एक्ट ऑफ अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कास्ट अगेंस्ट हिज विल। मतलब ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मत्ता में होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट इज बाय अ रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट और दैट ही इज डूइंग व्हाट इज आइदर रॉन्ग और कॉन्ट्ररी टू लॉ, प्रोवाइडेड दैट द थिंग विच intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will। मतलब कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय मत्ता के कारण उस कार्य की प्रकृति या यह कि जो वह कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है जानने में असमर्थ है, परंतु यह तब जबकि चीज़ जिससे उसकी मत्ता हुई थी उसको अपने ज्ञान के बिना या इच्छा के विरुद्ध दी गई थी। यदि कोई व्यक्ति आपको ज़बरदस्ती या धोखे से कोई नशे की चीज़ खिलाता है और उस नशे के आवेश में आकर आप कोई अपराध कारित करते हैं, आपसे कोई अपराध कराया जाता है, तो आपको उसके लिए दंडित नहीं किया जाएगा। अगला है सेक्शन 86, ऑफेंस रिक्वायरिंग अ पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज कमिटेड बाय वन हु इज इंटॉक्सिकेटेड। किसी व्यक्ति द्वारा जो मत्ता में है किया गया अपराध जिसमें विशेष आशय या ज्ञान का होना अपेक्षित है। In case where an act done is not an offense unless done with a particular knowledge or intent, a person who does the act in state of intoxication shall be liable to dealt with as if he had the same knowledge as he would have had if he had not been intoxicated, unless the thing which is intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will। उन दशाओं में जहाँ की कोई किया गया कार्य अपराध नहीं होता जब तक कि वह किसी विशिष्ट ज्ञान या आशय से न किया गया हो। कोई व्यक्ति जो वह कार्य मत्ता की हालात में करता है इस प्रकार बढ़ते जाने के दायित्व के अधीन होगा मानो उसे वही ज्ञान था जो उसे होता यदि वह मत्ता में न होता, जब तक कि वह चीज़ जिससे उसे मत्तता हुई थी उसे उसके ज्ञान के बिना या उसकी इच्छा के विरुद्ध नहीं दी गई हो। अगला है सेक्शन 87, act not intend and not known to be likely to cause death or grievous or done by consent। सम्मति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहति कारित करने का आशय न हो और न उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो। Nothing which is not intend to cause death or grievous hurt and which is not known by the doer to be likely to cause death or grievous hurt is an offense by reason of any harm which it may cause or be intended by the doer to cause to any person above 18 years of age who has given consent whether express or implied to suffer that harm or by reason of any harm which it may be known by the doer to be likely to cause to any such person who has consented to take the risk or that harm। कोई बात जो मृत्यु या घोर उपहति कारित करने के आशय से न की गई हो और उसके बारे में कर्ता को यह ज्ञान न हो कि उससे मृत्यु या घोर उपहति कारित होना संभाव्य है, किसी ऐसी अपहानि के कारण अपराध नहीं है जो उसे उस बात के 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को जिससे वह अपहानि सहन करने की चाहे अभिव्यक्त या विवक्षित सम्मति दे दी हो, कारित हो या कारित होना कर्ता द्वारा आशयित हो अथवा उसके बारे में कर्ता को ज्ञान हो कि वह उपर्युक्त जैसे किसी व्यक्ति को जिसने उस अपहानि की जोखिम उठाने की सम्मति दे दी है इस बात द्वारा कारित होना संभाव्य है। यदि आपकी उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा हो और आप किसी खेल को खेलने के लिए सहमति देते हो और उस खेल के दौरान आपको चोट लग जाता है तो जिस व्यक्ति से आपको चोट लगा हो उसे दंडित नहीं किया जा सकता क्योंकि आपने खुद उस खेल को खेलने की सहमति दी थी। यह धारा लैटिन सुक्ति वालेंटी नॉट फिट इंजूरिया पर आधारित है, जिसका अर्थ है जो सम्मति देता है उसे क्षति नहीं पहुंचती है। अगला है सेक्शन 88, एक्ट नॉट इंटेंड टू कॉज डेथ डन बाय कंसेंट इन गुड फेथ फॉर पर्सन्स बेनिफिट। किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भावनापूर्वक किया गया कार्य
जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है। देखेंगे कि सेक्शन क्या प्रावधान करता है। नथिंग विच इज नॉट इंटेंड टू कॉज डेथ इज एन ऑफेंस by reason of any harm which it may cause or be intended by the doer to cause or be known by the doer to be likely to cause to any person for whose benefit it is done in good faith and who has given a consent whether express or implied to suffer that harm or to be take the risks of that harm। कोई बात जो मृत्यु कारित करने के आशय से न की गई हो, किसी ऐसी अपहानि के कारण नहीं है जो उस बात के किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके फायदे के लिए वो बात सद्भावनापूर्वक की जाए और जिसने उस अपहानि को सहने या उस अपहानि को की जोखिम उठाने के लिए चाहे अभिव्यक्त चाहे विवक्षित सम्मति दे दी हो, कारित हो या कारित करने का कर्ता का आशय हो या कारित होने की संभाव्यता कर्ता को ज्ञात हो। अर्थात यदि कोई व्यक्ति है और सद्भावनापूर्वक किसी कार्य को करने के लिए किसी व्यक्ति को सम्मति दे देता है, जैसे डॉक्टर को ले लें कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं और कोई ऑपरेशन कराने के लिए डॉक्टर से सम्मति दे देते हैं और सद्भावनापूर्वक डॉक्टर आपका ऑपरेशन करता है और आपको बचाने के लिए वो ऑपरेशन करता है, ना कि आपको मारने के लिए। इस सेक्शन में डॉक्टर को लाभ दिया गया है सेक्शन 88 में। नेक्स्ट है सेक्शन 89। एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ चाइल्ड आर इंसेंट पर्सन बाय और बाय कंसेंट ऑफ गार्जियन। संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से शिशु या उन्मुक्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावनापूर्वक किया गया कार्य। नथिंग विच इज डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन अंडर 12 years ऑफ एज आर ऑफ अनसाउंड माइंड बाय और बाय कंसेंट आइदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड ऑफ द गार्जियन ऑफ और आइदर पर्सन हैविंग लॉफुल चार्ज ऑफ द पर्सन is an offense by reason of any harm which it may cause or be intended by the doer to cause or be known by the doer to be likely to cause to that person। कोई बात जो 12 वर्ष से कम आयु के या विकृचित व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावनापूर्वक उसकी संरक्षक के या विधिपूर्व भार साधक के किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा या किसी अभिव्यक्त या विवक्षित सम्मति से की जाए, किसी ऐसी अपहानि के कारण अपराध नहीं है जो उस बात से उस व्यक्ति को कारित हो या कारित करने का कर्ता का आशय हो या कारित करने की संभाव्यता कर्ता को ज्ञात हो। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। एक व्यक्ति है अपने पुत्र की भलाई के लिए उसका ऑपरेशन करवाता है और यह जानते हुए करवाता है कि ऑपरेशन से उसकी मृत्यु भी हो सकती है और ऑपरेशन के दौरान उसके पुत्र की मृत्यु हो जाती है, तो उसके पिता को धारा 89 का लाभ दिया जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 90। कंसेंट नोन टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकॉन्सेप्शन। सम्मति जिसके संबंध में यह ज्ञात हो कि वह भय या भ्रम के अधीन दी गई है। कंसेंट इज नॉट सच अ कंसेंट एज इज इंटेंड बाय एनी सेक्शन ऑफ दिस कोड इफ द कंसेंट इज गिवन बाय अ पर्सन अंडर फियर ऑफ इंजरी और अंडर अ मिसकॉन्सेप्शन ऑफ फैक्ट and if the person doing the act knows or has reason to believe that the consent was given in consequence of such fear or misconception or insane person or child। कोई सम्मति ऐसी सम्मति नहीं है जैसी इस संहिता के किसी धारा में आशयित है यदि वो सम्मति किसी व्यक्ति ने क्षति भय के अधीन या तथ्य के भ्रम के अधीन दी हो और यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता हो या उसके पास विश्वास करने का कारण हो कि ऐसे भय या भ्रम के परिणाम स्वरूप वह सम्मति दी गई थी, तो उस पर विश्वास नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 91। एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट्स विच आर ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म कॉजेज। ऐसे कार्य का अपवर्जन जो कारित अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध है। द एक्सेप्शंस इन केस सेक्शन 87, 88 and 89 do not extend to acts which are offenses independently of any harm which may cause or be intended to cause or be known to be likely to cause to the person given the consent or on whose behalf the consent is given। धारा 87, 88 और 89 के अपवादों का विस्तार उन कार्यों पर नहीं है जो उस अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध है, जो उस व्यक्ति को जो सम्मति देता है या जिसकी ओर से सम्मति दी जाती है उन कार्यों से कारित हो या कारित
कारित किए जाने का आशय हो या कारित होने की संभाव्यता का ज्ञात हो। नेक्स्ट है सेक्शन 92, एक डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन विदाउट कंसेंट, सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावनापूर्वक किया गया कार्य। नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म which it may cause to a person of for whose benefit it is done in good faith, even without that person consent, if the circumstances are such that it is impossible for the person to signify consent, or if that person is incapable of giving consent and has no guardian or other person in lawful charge of him from whom it is possible to obtain consent in time for the thing to be done with benefit। कोई बात जो किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावनापूर्वक यद्यपि उसकी सम्मति के बिना की गई है, ऐसी किसी अपहानि के कारण जो उस बात से उस व्यक्ति को कारित हो जाए, अपराध नहीं है यदि परिस्थितियां ऐसी हो कि उस व्यक्ति के लिए यह असंभव हो कि वह अपनी सम्मति प्रकट करे या वह व्यक्ति सम्मति देने के लिए असमर्थ हो और उसका कोई संरक्षक या उसकी विधिपूर्ण भारसाधक कोई दूसरा व्यक्ति न हो जिससे ऐसे समय पर सम्मति अभिप्राप्त करना संभव हो कि वह बात फायदे के साथ की जा सके। जैसे कोई व्यक्ति है और रास्ते में गिरा हुआ मिलता है, डॉक्टर के पास उसे ले जाया जाता है और उसके तरफ से कोई संरक्षक भी नहीं होता है और खुद वो सम्मति देने के लिए योग्य भी नहीं होता है, तो जो डॉक्टर उसके भलाई के लिए ऑपरेशन या कोई भी इलाज करता है और उसमें कोई हानि हो जाता है उसे, तो डॉक्टर को उसके लिए लायबल नहीं ठहराया जा सकता है। डॉक्टर को सेक्शन 92 का लाभ दिया जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 93, कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ, सद्भावनापूर्वक दी गई संसूचना। नो कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म टू द पर्सन टू whom it is made, if it is made for the benefit of the person। सद्भावनापूर्वक दी गई संसूचना उस अपहानि के कारण अपराध नहीं है जो उस व्यक्ति को हो जिसे वह दी गई है, यदि वह उस व्यक्ति के फायदे के लिए दी गई हो। उदाहरण के माध्यम से इसे समझेंगे। डॉक्टर रोगी को यह सूचना देता है कि कुछ दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी और रोगी इस बात को सुनते ही मर जाता है, तो जो डॉक्टर है उसे धारा 93 का लाभ दिया जाएगा क्योंकि जो उसने संसूचना दिया है सद्भावनापूर्वक दिया है। नेक्स्ट है सेक्शन 94, एक्ट टू विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट्स, वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया है। एक्सेप्ट मर्डर एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट punishable with that, nothing is an offense which is done by a person who is compelled to do it by threats which at the time of doing it is reasonably cause the apprehension that instant death to that person will otherwise to be the consequence, provided the person doing the act did not his own accord or from a reasonable apprehension of harm to himself short of instant death place himself in the situation by which he becomes subject to such constraint। हत्या और मृत्यु से दंडनीय उन अपराधों को जो राज्य के विरुद्ध हैं छोड़कर कोई बात अपराध नहीं है जो उसे व्यक्ति को द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए ऐसी धमकियों से विवश किया गया हो जिससे उस बात को करते समय उसको युक्तियुक्त रूप से यह आशंका कारित हो गई हो कि अन्यथा परिणाम स्वरूप यह होगा कि उस व्यक्ति की तत्काल मृत्यु हो जाए, परंतु यह तब जबकि उस कार्य को करने वाले व्यक्ति ने अपनी इच्छा से यह तत्काल मृत्यु से कम अपनी अपहानि की युक्तियुक्त आशंका से अपने को उस स्थिति में न डाला हो जिससे कि वह ऐसी मजबूरी के अधीन पड़ गया है। नेक्स्ट है सेक्शन 95, एक्ट कॉजिंग लाइट हार्म, तुच्छ अपहानि कारित करने वाला कार्य। Nothing is an offense by reason that it is caused or that it is intended to cause or that it is known to be likely to cause any harm if that harm is so slight that no person of ordinary sense and temper would complain of such harm। कोई बात इस कारण से अपराध नहीं है कि उससे कोई अपहानि कारित होती है या कारित की जाने
आशयित है या कारित होने की संभाव्यता ज्ञात है, यदि वह इतनी तुच्छ है कि मामूली समझ और स्वभाव वाला कोई व्यक्ति उसकी शिकायत न करे। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।